जी, मैम मेरी शादी 2020 में हुई थी। शादी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से थी, शादी में ऐसा कुछ भी नहीं था। शादी के ठीक जस्ट अगले दिन से ही मैम मेरी लाइफ़ के उल्टे दिन चालू हो चुके थे। लाइक शादी के बाद ही लड़की के कुछ डिमांडें चालू होने लग गई थी कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये। और उसको हमने बहुत समझाया कि अभी थोड़ा टाइम रुक जा, हम तेरी डिमांडों को पूरा कर देंगे। मेरी शादी के कुछ दिन बाद ही लॉकडाउन लग चुका था, तो लॉकडाउन से ही उसने लड़ाइयाँ चालू कर दी थी। वो नई-नई डिमांडें कर रही थी, वो कह रही थी कभी मुझे यहाँ लेके चलो, कभी मुझे यहाँ लेके चलो। उस टाइम पे बिल्कुल प्रॉपर लॉकडाउन लग चुका था और मैम वो लॉकडाउन में भी हमें काफ़ी सारी धमकियाँ उस टाइम पे भी देने लग चुकी थी। हमने उसके माँ-बाप को भी फ़ोन करके बताया कि आपकी बेटी यहाँ पर नहीं रहना चाहिए और आपकी बेटी रोज़ाना लड़ाइयाँ कर रही है। फिर भी उसके माँ-बाप ने उस चीज़ को सीरियस नहीं लिया, तो उसने उस चीज़ को वो बना लिया कि रोज़ मुझसे सुबह लड़ाइयाँ करनी है। वो रोज़ जो है ना लड़ने लगी थी, तो एक दिन मेरे पिताजी ने उसको सुबह उसके घर लेके गए उसको घुमाने के लिए। वो उस दिन वापस नहीं आई। वो पूरे 2 साल 2 महीने अपने घर में ही रही। उस बीच में ना उससे कोई मेरी बात हुई, ना कोई मुलाकात हुई, ना उसका आना-जाना हुआ कोई, ना ही मेरा उसके घर आना-जाना हुआ। 2 साल बाद बड़ी ही मुश्किल से लिखा-पढ़ी के साथ वो हमारे घर पे वापस आई और वापस आने के 15 से 20 दिन बाद ही उसने वो उस लड़ाई को फिर से दोबारा स्टार्ट किया। उस स्टार्ट में अब उसने क्या किया कि कभी वो कहती है कि मेरे को गोल्ड लेके दो, कभी कहती है मुझे महँगे गिफ्ट्स लेके दो, कभी मुझे यहाँ लेके चलो, कभी मुझे वहाँ लेके चलो। वो सारी डिमांड उसकी मैं पूरी नहीं कर पाया क्योंकि मेरी एक जॉब बहुत छोटी सी जॉब थी जिसमें मैं 10 से 12 हज़ार रुपये कर सकता था। उससे ज़्यादा मेरा जॉब नहीं था और मेरी जॉब भी ज़्यादा कोई खास नहीं थी, मैं एक फील्ड में जॉब करता हूँ। फिर भी वो लड़की नहीं मानी, रोज़ाना वो हमें लड़ने की धमकियाँ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी वो हमारे फ्लैट में से कूदने की तैयारियाँ करती रहती थी, जिसको हमने उसको कई बारी रोका। वो कभी क्या करती थी कि अपने गले में चुन्नी को बांध लेना, कभी पंखे से लटकने की धमकियाँ देना, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी बिजली के बोर्डों को तोड़ देना। वो उसको नहीं समझी थी उसने। फिर हमने उसके माँ-बाप को दोबारा से बुलाया। अब वो क्या, उसके माँ-बाप तो हमारे घर आए बट उसके माँ-बाप ने उसको कुछ नहीं समझाया। वो खुद ही समझा रही है अपने माँ-बाप को कि मैं अब इसके साथ नहीं रह सकती, या तो मुझे अलग रहने के लिए मकान लेके दो, या फिर मैं तुम्हारे साथ वापस चलना चाहती हूँ। फिर भी वो नहीं हो पाया। उसने क्या किया, उसके माँ-बाप ने उस टाइम पे उसको समझाया, वो वहीं रहने लगी मेरे साथ। फिर भी वो 1-2 दिन सही चली, उसके बाद फिर से उसने वो लड़ाई दोबारा स्टार्ट करी।